भाषा विकास यानी भाषा का विकास। जब मनुष्य ने जन्म लिया या जब हम भाषा विकास की बात करते हैं, भाषा उत्पत्ति की बात करते हैं, तो आदिकाल में जब भाषा का विकास नहीं हुआ या आदिकाल की हम बात करते हैं, तो भाषा विकास या भाषा का उद्भव, भाषा का उद्भव यानी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानना चाहें या इसकी बात करते हैं। तो सर्वप्रथम भाषा का उद्भव हुआ तो भाषा जब आदिकाल में मनुष्य ने जन्म लिया तो उस समय भाषा को जानता नहीं था। उस समय की हम कल्पना करते हैं तो उस समय भाषा का विकास कैसे हुआ, तो इसकी उत्पत्ति या विकास की हम बात करते हैं तो भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सर्वप्रथम जब मनुष्य ने आदिकाल में जन्म लिया उस समय वह बोलना नहीं जानता था। तो बोलना नहीं जानता तो वह अपने कुछ आधारों के, कुछ सिद्धांतों के, या हम उसकी बात करते हैं, उसके आधार पर वह अपने संकेतों के आधार पर या उसके आधार पर अपना काम चलाता। तो भाषा का विकास इस प्रकार से धीरे धीरे हुआ। तो भाषा की उत्पत्ति एवं विकास की जब बात करते हैं तो भाषा विकास के कुछ सिद्धांत हैं। यानी भाषा विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत हम देखें कि भाषा किस प्रकार उत्पन्न हुई, तो भाषा विकास के सिद्धांत की हम बात करते हैं। भाषा विकास के सिद्धांत, भाषा विकास के सिद्धांतों में सर्वप्रथम आता है देवी सिद्धांत। देवी सिद्धांत के अंतर्गत हम ये माना गया है भारतीय संस्कृति के अनुसार कि जो भाषा है उसका सिद्धांत देवी आधार पर हुआ। देवी आधार का मतलब है जैसे हमारे जो देवी देवता है, जैसे हमारे यहाँ या हमारे देश में वेदों को माना जाता है, तो वेद अपुरुषेय माने गए हैं। अपुरुषेय का मतलब है जो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बोले गए, किसी देवी शक्ति या किसी देवी देवता के द्वारा बोले गए और उन्हीं के द्वारा उन्हें लिखा गया हो। तो भाषा विकास के सिद्धांत में देवी सिद्धांत को माना गया था कि भाषा की उत्पत्ति किसी देवी आधार पर हुई है या किसी ऐसी शक्ति के द्वारा हुई है जो अपुरुषेय है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुई थी। जब हम देवी सिद्धांत की बात करते हैं तो देवी सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति किसी देवों के द्वारा हुई थी। तो ये सिद्धांत भी एक पूर्ण वो नहीं माना गया, क्योंकि देवी सिद्धांत के आधार पर जब बात करते हैं तो देवी सिद्धांत में जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा के अंतर्गत ही हम हिंदी भाषा का उत्पत्ति मानते हैं। तो संस्कृत भाषा है और देवी या किसी देवी देवता के द्वारा रचित भाषा है तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए देवी सिद्धांत का भी खंडन हुआ है, क्योंकि इसमें कई अधिकांश गलती भी है और उसे सीखने में समस्या भी है। तो इस आधार पर देवी सिद्धांत को भी हम पूर्ण सिद्धांत नहीं मानते। इसके नेक्स्ट हम देखते हैं संकेत सिद्धांत। यानी कुछ विचारक होंगे नेक्स्ट सिद्धांत दिया था संकेत सिद्धांत। संकेत सिद्धांत के आधार पर की हम बात करते हैं तो भाषा को किसी संकेतों के आधार पर माना गया था। जैसे हम देखते हैं कि जब हम किसी प्रकार या कहीं रोड पर जा रहे हैं या कहीं यात्रा कर रहे हैं तो रोड पर संकेत लगे होते हैं और उन संकेतों के आधार पर हम अपना टर्न लेते हैं। तो संकेत सिद्धांत भाषा उत्पत्ति में एक औचित्य सिद्धांत भी माना गया है, क्योंकि संकेत के द्वारा आज भी हम वर्तमान में देखते हैं कि जैसे हम किसी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन करते हैं और इस स्टूडेंट को हम बोलते नहीं है और उसे हाथ का इशारा कर देते हैं, वो खड़ा हो जाता है और अपना उत्तर देता है, तो ये एक संकेत हुआ। इसके अलावा अगर हम बैठने की कहें तो मुंह से नहीं बोलते हैं और हाथ से इशारा कर देते हैं और स्टूडेंट बैठ जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संकेत सिद्धांत के आधार पर भाषा की उत्पत्ति मानी गई। संकेत सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसके द्वारा काफ़ी शब्दों का काफ़ी उनका आधार माना गया है।
नेक्स्ट है धातु सिद्धांत। धातु सिद्धांत भी एक सिद्धांत है। धातु सिद्धांत, धातु सिद्धांत के आधार पर हम देखते हैं कि ध्वनि की उत्पत्ति किसी न किसी धातु के द्वारा हुई और उसी के अनुसार भाषा का विकास हुआ था।